नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक को न केवल भारत रूस संबंधों को मजबूती दे रही है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है। जी हाँ, ट्रंप जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत को रूस से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, अब इस बैठक से कई मोर्चों पर नुकसान झेल सकते हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। उन्होंने रिपोर्ट्स में कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल पर सैंक्शंस लगाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन मोदी और पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने अमेरिकी वर्चस्व को इस वक्त चुनौती दे दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बैठक से ट्रंप को क्या क्या नुकसान हो सकता है, उस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा और पहला नुकसान व्यापारिक और आर्थिक झटका जो है इस वक्त अमेरिका को शायद लग सकता है, क्योंकि ट्रंप ने मई 2025 के भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बाद खुद को शांतिकर्ता बताकर क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 4 फोन कॉल्स को नजरअंदाज किया और इसका नतीजा ये निकला कि ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ और दोनों तरफा ही काफी नुकसान भी हमें झेलने को मिला था। वहीं फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप का एक कदम भारत की रूसी तेल खरीद को रोकने का प्रयास था, जो उन्होंने शांतिकर्ता बनने की कोशिश की और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको नकारा, तो ये कदम भारत की रूसी तेल खरीद को रोकने का प्रयास ट्रंप का बताया जा रहा था। लेकिन मोदी पुतिन बैठक में ऊर्जा सहयोग पर फोकस ने ट्रंप की कोशिशों पर फिलहाल के लिए पानी फेर दिया है। इसके अलावा रूस ने भारत को सस्ता क्रूड तेल देने का वादा किया, जबकि अमेरिकी सैंक्शंस ने भारतीय तेल कंपनियों को रूसी आयात रोकने पर मजबूर कर दिया। इससे ट्रंप को नुकसान ये हुआ कि भारत को अब रूस की ओर झुक गया है, जिससे अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बाजार सिकुड़ गया है। और यहाँ पर काफी प्रतिष्ठित रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के अनुसार बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ, जो ट्रंप के टैरिफ वॉर को कमजोर कर रहा है। इस वक्त जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो हम सभी ने देखा था कि किस तरह से जो वैश्विक बाजार है उसमें उथल पुथल मची थी और अमेरिका और भारत जो एक अच्छा संबंध शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भी जो संबंध थे वो थोड़े से असहज हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने क्रूड ऑयल के जो एक्सपोर्शन का और इम्पोर्शन का जो पार्ट था वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो रूस में और भारत की जो मुलाकात हुई है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो उनके वो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर जो ये मुलाकातें हैं, लगातार मीम्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, तो वहाँ पर एक यूजर्स ने यह भी लिखा है कि ट्रंप ने पुतिन और सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की, फिर मोदी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर पश्चिमी आलोचना जलन है। यहाँ पे साफ साफ हमको बता दें कि ये जो पोस्ट है ये यूजर ने लिखी है, वहाँ पर अब सीधे तौर पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पूरे ही उसमें ट्रंप को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, मोदी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुलाकात हुई है ये ट्रंप की जो हताशा है वो भी सीधे तौर पर बता रही है। वहीं दूसरा नुकसान ट्रंप को इस मुलाकात से क्या हो सकता है, कूटनीतिक अलगाव और वैश्विक प्रभाव में कमी। यह हम सभी जानते हैं कि ट्रंप का जो दबदबा है वैश्विक तौर पर कितना मजबूत है, लेकिन ट्रंप की नीति रूस को अलग थलग करने की थी, लेकिन मोदी और पुतिन के नजदीकी ने इसे उलट कर रख दिया है। गार्डियन की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप की दोबारा जीत के बाद यूएस भारत संबंधों में बिगाड़ आया, क्योंकि ट्रंप ने भारत को रूस का फाइनेंसर कहा था और सितंबर 2025 के एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी पुतिन हाथों में हाथ डाले नजर आए तो ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर भड़क गए और भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। और अब इस बैठक से ट्रंप को कूटनीतिक हार मिली है, क्योंकि भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति अमेरिका के दबाव को कम ही नहीं कर रही बल्कि उसे नाकाम कर दिया है एक तरह से देखें तो। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने पाकिस्तान को सम्मान देकर भारत को अपमानित करने का काम किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ मजबूत बंधन बनाकर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट को इस वक्त यहाँ पर चुनौती दी है। वहीं एक्सपर्ट यूजर्स ने व्यंग्य भी किया है इस पर, ट्रंप ओवर ट्रंप मूवमेंट इन जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, क्या भारत ने ट्रंप को डिप्लोमेटिक बम गिरा दिया है, इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। मोदी पुतिन मीटिंग किसी ट्वीट से ज्यादा कहती है। जी हाँ, ये ट्रंप के लिए मनोवैज्ञानिक झटका है, क्योंकि भारत अब वैश्विक पटल पर स्वतंत्र शक्ति के साथ
ऊपर उठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए नुकसान साबित हो सकता है। यहाँ पर तीसरा नुकसान जो है वो ट्रंप को क्या हो सकता है, यूक्रेन युद्ध पर शांति प्रयासों में बाधा, क्योंकि लगातार ट्रंप शांति वार्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिकर्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा नुकसान उनको इसी उसमें हो सकता है, यूक्रेन युद्ध पर शांति प्रयासों में बाधा। जी हाँ, ट्रंप ने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए पुतिन से बातचीत की थी, लेकिन मोदी और पुतिन बैठक ने उनके प्रयासों को कमजोर कर दिया है। पॉलिटिक्स में देखें, क्या पॉलिटिकली देखें तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप ने मोदी के साथ फरवरी 2025 की मीटिंग में यूक्रेन पर रूसी पक्ष का समर्थन किया, लेकिन अब भारत रूस की नजदीकी ट्रंप के पीस प्लान को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। और पुतिन ने बैठक में यह भी कहा था कि अगर अमेरिका रूसी ईंधन खरीद सकता है तो भारत को भी अधिकार मिलना चाहिए। और यही ट्रंप के लिए तगड़ा प्रहार था, क्योंकि इससे उनके सैंक्शंस का असर कम हो गया। और यहाँ पर अल जजीरा, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी टॉकिंग पॉइंट्स दोहराए, लेकिन अब मोदी की तटस्थता ट्रंप को अलग थलग कर सकती है। वहीं लगातार इस बैठक पर भी मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी पुतिन मीटिंग देखते हुए है, जो सीधे तौर पर उनको हताशा है इस पूरी मीटिंग से। अब यहाँ पर ट्रंप को इससे नुकसान ये हो सकता है कि वैश्विक शांति का क्रेडिट भारत को मिल रहा है, ना कि अमेरिका को, क्योंकि भारत ने यहाँ पर अपना जो बयान है वो साफ तौर पर कर दिया है कि उनकी नीति जो है वो शांति के उस पक्ष में जाएंगे। तो सीधे तौर पर जो पीस एक्टिविस्ट बनने का जो क्रेडिट लेने की कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो भारत के झोले में आ सकता है। चौथा नुकसान अगर हम बात करें, रक्षा और रणनीतिक सहयोग में पीछे रह जाना। वैसे तो ये थोड़ा सा असहज है, क्योंकि भारत अभी भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अमेरिका का जो प्रभाव है पूरे विश्व में छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं रक्षा और रणनीतिक सहयोग में पीछे रह जाना, या वो जो पीछे करने की कोशिश कर रहे थे उसमें उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत रूस से 70% जो हथियार है वो खरीदता है। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई 57 स्टेट फाइटर और अतिरिक्त S-400 सिस्टम पर चर्चा हुई है, और ऐसे भी संभावनाएं हैं कि रक्षा सौदे और मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ट्रंप भारत को अमेरिकी हथियार बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूस के साथ मजबूत टाई ने ट्रंप के प्रयासों को विफल कर दिया। इससे ट्रंप को इंडो पैसिफिक रणनीति में नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत अब चीन के खिलाफ रूस का साथ ले सकता है। और यहाँ पर कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ट्रंप ने एससीओ समिट के बाद सोशल मीडिया पर भारत को वन साइडेड डिजास्टर कहा, लेकिन मोदी पुतिन की तस्वीरें ट्रंप की आलोचना को सीधे तौर पर खारिज करी, जो उनकी इमेज के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर छोड़कर जा सकती है। वहीं एक्स पर एक यूजर्स ने यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, इमानुएल मैक्रो शी जिनपिंग से मिले हैं, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चुप हैं। उनकी चुप्पी के पीछे क्या कुछ है वो तो वही जानते हैं, लेकिन लगातार जब अब प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े दिग्गजों से, वर्ल्ड लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश का, पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। यहाँ पर जो वैश्विक प्रभाव है ट्रंप का वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। वहीं यहाँ पर ट्रंप का व्यक्तिगत गुस्सा भी साफ दिख सकता है, क्योंकि डेली मेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने मोदी पुतिन की हैंड इन हैंड तस्वीरों पर एंटी नाटो साजिश का आरोप लगाया है। तो जो एक सिसक है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चैथम हाउस के विशेषज्ञ, जो एक बड़ा विशेषज्ञ कोर्ट माना जाता है, उन्होंने ये चीज साफ कर दिया है कि ट्रंप की आलोचना जलन से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने खुद पुतिन और शी जिनपिंग से वो मिल चुके हैं। और इसी पर एक्स यूजर्स ने सवाल भी किया है कि ये ट्रंप के लिए राजनीतिक नुकसान है, क्योंकि साल 2025 और 26 के बीच में मिड टर्म्स में विदेशी नीति पर उनके सवाल उठ रहे हैं। और इस बैठक के सांस्कृतिक आयाम भी ट्रंप के लिए नुकसानदेह हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भगवद गीता भेंट की, जो रूस भारत संबंध को मजबूत करती है, और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत और राजघाट पर गांधी को श्रद्धांजलि ने वैश्विक मीडिया में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है। और ट्रंप की मैक्यूरिली और शैली पर अब उनकी ही वो उल्टी पड़ रही है, क्योंकि भारत यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ट्रंप को कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर थोड़ा बहुत नुकसान ये बैठक देकर जरूर गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष देखें तो मोदी पुतिन बैठक ट्रंप के लिए बहुआयामी नुकसान है, चाहे वो व्यापारिक हो, कूटनीतिक हो, रणनीतिक हो या व्यक्तिगत हो।
ट्रंप की सैंक्शंस और टैरिफ नीति विफल हो रही है, जबकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति वैश्विक संतुलन बदल रही है। और एक्स पर बहस इस वक्त तेज हो चुकी है, जहां पर यूजर्स ट्रंप की हाइपोक्रेसी पर तंज कस रहे हैं और भारत शांति और सहयोग का पक्षधर है। लेकिन ट्रंप को यह संदेश साफ दे रहा है कि अब वो दबाव से नहीं, संवाद से रिश्ते बनाएंगे। और ये दौरा ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट को चुनौती दे रहा है और भविष्य में अमेरिका को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या ट्रंप अपनी रणनीति बदलेंगे? क्या ट्रंप अब टैरिफ को लेकर दूसरे देशों के साथ सीधे तौर पर बातचीत करेंगे? और क्या जो वैश्विक शांतिकर्ता का जो टाइटल है, क्या वो अगर इसी रणनीति पे चले तो क्या वो उनसे छिन जाएगा? ये सभी सवाल इस वक्त घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत और रूस का जो ये दौरा है, उन्होंने पूरे ही वर्ल्ड, जो अगर हम देखें वाइड एंगल में, तो जो पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स है वो पूरी बदल कर रख दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? फिलहाल अभी के सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।